और अभय मिश्रा का है। जो न्यूज़ चाहूँगा वो निकल पाऊँगा। पांडे जी का रखे हैं नवस्था के, तो वहाँ आए दिन पैसा वसूल आवा थी। कौन रखा है? विराट वाले, यह मैं अपना डंडा ला रहा थी, विराट लिखा है। आए दिन पैसा दे, दिन भर यहाँ बने रहे तो कहीं पैसा दे तो हम तुम्हारे कैसे निकाल दे। और नहीं पंकज हमका 10 लाख दें, 10,000 दें कहीं। तथा कथित पत्रकार ने की गुंडागर्दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरन घुसकर भवन निर्माण कर रहे मिस्त्री से की मारपीट। लगे मारपीट के गंभीर आरोप, पेशे को किया कलंकित। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां महिया में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऑफिस में भवन में कंक्रीट निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी बीते कल 14 सितंबर 2023 को लगभग 7 से 7:30 बजे निर्माण कार्य कर रहे चौराहा निवासी प्रेमलाल साकेत मिस्त्री ने बताया कि मैं कल देर शाम महिया में विधायक केपी त्रिपाठी के यहाँ कंक्रीट काम कर रहा था। तभी देर शाम काम करते करते थोड़ा विलंब हो गया। समय तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच एक व्यक्ति लंबा सा आया, जो अपना नाम रामानंद पांडे बताकर मुझे भद्दी भद्दी माँ बहन की अश्लील गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। उतने में ही मैं चीखा चिल्ला तो मेरा हेल्पर आ गया, जिसके बाद आरोपी राम बंद किया और लगातार मुझे गालियां देता रहा और जान से मार देने की धमकी दी। तो मैं डर के मारे जान बचाकर मौके से भाग गया। इस मारपीट की घटना में पीड़ित को गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने बताया कि रात ज्यादा हो जाने के चलते मैं अगली सुबह महिया थाना में जाकर आरोपी रामानंद पांडे के खिलाफ मारपीट सहित ST-80 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पीड़ित प्रेमलाल साकेत ने बताया कि मारपीट की घटना के बाद महिया पुलिस मेरे साथ हुई घटना पर शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। ऐसा लग रहा था महिया पुलिस आरोपी रामानंद पांडे के विरुद्ध FIR ना करते हुए मात्र शिकायत पत्र ले लिया है। पीड़ित ने बताया कि अगर पुलिस आरोपी रामानंद के विरुद्ध गंभीर धाराओं में FIR नहीं दर्ज करती तो मैं रीवा में चक्का जाम करूंगा और आत्मदाह करने को मजबूर हो जाऊंगा। तथा कथित यूट्यूबर पत्रकार ने पेशे को किया कलंकित। आपको बता दें कि मीडिया एक आईना होता है जो समाज को एक नई राह दिखाता है और जनता के बीच सही खबर प्रसारित करता है। लेकिन विराट 24 द्वारा भ्रष्ट लोगों, माफियाओं, गुंडों के बचाव करने के लिए आए दिन पत्रकारों को चोर, भ्रष्टाचारी, दुष्कर्मी, शराबी, अपराधी, टैक्स चोर बताने वाला कथित पत्रकार और उसका यूट्यूबर चैनल न्यायालय बनकर फैसले कर रहा है। निर्लज्ज होकर पत्रकारों का मान मर्दन करने वाले कथित पत्रकार द्वारा बार बार पत्रकारों के कार्यालय नहीं होने और पत्रकारों की हैसियत 2 कौड़ी की बताकर अपनी शान शौकत और हैसियत का बखान करता है, जबकि खुद उसकी कमाई कहां से है और उसकी इतनी बड़ी हैसियत, शान शौकत किसके दम पर है, यह किसी से छिपा नहीं है। सिरमौर चौराहा स्थित SK टावर किसका है और किसके लिए सुपारी पत्रकारिता कर रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। खुद को सही और दूसरों को गलत बताने वाले कथित पत्रकार के खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग, ठगी, दलाली, हत्या करने की शिकायत हुई है और सुपारी पत्रकारिता करने के भी आरोप लगे हैं। कुछ शिकायतों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अन्य शिकायतों पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया तो बेगुनाह बनकर घूम रहा है। कथित यूट्यूबर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी के विरुद्ध चौराहा थाने में भी FIR भी दर्ज हुई थी, जिस पर आरोपी रीवा कोर्ट से जमानत पर है। वहीं दूसरा मामला समान थाना क्षेत्र में RTO दलाल रवि उर्फ शास्त्री की हत्या का परिजनों ने आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार ने आरोपी रामानंद पांडे के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराने न्याय की उम्मीद लेकर दर दर की ठोकर खाने के बाद जब पुलिस ने FIR नहीं दर्ज हुई तो पीड़ित थक हार कर बैठ गया। इसी बीच कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रक लूट का मामला भी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि रीवा के कुछ ऐसे दलाल पत्रकार हैं जो किसी के प्राइवेट लैंड में घुसकर लोगों को अब विवाद कर कब्जा दिलाने का भी ठेका लेने लगे हैं। आगे इनके इसी तरह के रवैये रहेंगे तो आम जनता किसके सहारे न्याय की उम्मीद करेगी। विराट 24 यूट्यूब चैनल से परेशान लोग कह रहे हैं कि यह पूर्व विधायक अभय मिश्रा का है। यूट्यूब चैनल है तो जाहिर सी बात है कि रामानंद पांडे उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सुपारी पत्रकारिता कर कथित पत्रकार द्वारा घटना दुर्घटनाओं को प्रायोजित कर खबरें प्लांट की जाती हैं और फिर बदनाम करने की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। अब यह किसी से छिपा भी नहीं है कि कथित यूट्यूबर चैनल किसके लिए काम कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। न्यायालय की तरफ फैसला करने वाले इस कथित पत्रकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ओके, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल साकेत। प्रेमलाल साकेत जी, क्या मामला है? ये मैं माननीय श्रीमान केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ कंक्रीट करने आए थे।
तो उसमें कंक्रीट करने में टाइम लग गया, 7:30 के लगभग हो गया। उस टाइम एक कोई आया तो ऐसे बोले कि हम रामानंद पांडे हैं, तो हम सोचे कि हो गया कोई अंदर नहीं के उसमें होंगे, और कुछ नहीं बोले। इतने में बोले तुम कौन है, क्या नाम है? तो मैं बोला प्रेमलाल साकेत। तो कौन बोले चमार जाति का है तू, साला मेरे से बात करता है बात? तो हम बोले नहीं, कुछ नहीं बात करते। तो मेरे को पकड़ के कॉलर और 2-4 थप्पड़ लगाए। साहब मैंने बोला कि क्या चमार जाति हूँ तो क्या मैं कोई ऐसे वो हो गया, क्या मेरी दोष है कि इस जाति में मैं पैदा हुआ तो काम नहीं करूँगा या कि किसी के वो? तो बोले कि रुक मादरचोद, मैं अभी बताता हूँ बहनचोद। इतनी भद्दी गाड़ी देने लगे और लगा कि मेरे को ऐसा मारेंगे, और धमकी दिए कि तू अगर कुछ रिपोर्ट भी करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे। और इतने में जब भागने लगे तो दौड़ के मेरे को खदेड़े और रोड तक पहुँचाया। इतने में मैं किसी भी कदर छूट के भाग गया। इनसे पहले कोई दुश्मनी या कुछ और थी क्या? कि कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने कोई बोला? मैं ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ऐसे तो काम करने आता था, तो ऐसा तो कोई वो नहीं, ना मैं उनको पहचानता था कभी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम हरदी। इस मामले की शिकायत कहाँ की है? ये अभी अमैया थाना गए थे तो रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं ले रहे थे, रिसिप्ट नहीं दे रहे थे। वो उसको दिखा रहे थे और वो उसको ऐसे करते करते 1 घंटा बाद किसी भी तरह से मेरी रिपोर्ट वो किए और रिसिप्ट दिए। अपना का चाहिए थी आगे की कार्रवाई? अगर आपके साथ जो घटना हुई है वो मना हुई तो आगे की कार्रवाई का चाहिए थी? एसपी के पास जाएंगे, वहाँ नहीं सुनाई होगी तो हम अमरण अनशन और आत्मदहन की कोशिश करेंगे, चाहे जैसे कि हो। मेरा जब तक का कहीं ना कहीं से सुनवाई नहीं होता तो हम हर जगह जाने की कोशिश तैयार करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। अपने गांव वालों को बुला के लाएंगे, हरिजन आदिवासी को, सबको, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ जाति के असर पे। अमरण अनशन कर आत्मदाह जैसे प्रशासन को भरोसा रखिए, आप आत्मदाह की कोशिश न करिए, लेकिन आघात हुए हैं आप? जी बहुत बुरा आघात हुआ है। आज ये पहली बार हुआ हमारे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। नाम बता दीजिए। नाम हमारा प्रेमलाल साकेत। क्या आपको धमकी वगैरह भी मिली है? धमकी दिए हैं, वो बोले कि अगर रिपोर्ट भी करेगा तो हम तुम्हारी जान की खतरा है, कहीं भी मिलोगे तो हम गोली मार देंगे। का नाम है? हाँ भाई, हमारा नाम है मोहित कुमार रावत। का हो गया तुम्हारे साथ? कोनो घटना क्या हुई है, क्या बात हुई है? अरे यहाँ पे आए थे हम श्री केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ पास में। कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हमारा काफ़ी समय से यहाँ पे काम चलता है, आते जाते हैं। क्या बात तुम्हारे साथ? हमारे साथ भाई है, हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो आन तब शाम हो गए काम करत थोड़ा सा बच्चा था काम तो करत रहें। तो उसके बाद एक लंबा सा आदमी आया और चमार कोल कह के गाली गलौज करने लगा। क्या बोल रहा है? लंबा सा आदमी का कुछ नाम बतावा रहा, कैसा दिखा? नाम लंबा सा था और सर पे बाल नहीं थे और गाली वाली देने लगा हम लोगों को। और जब तक हम उनको मिस्त्री से पूछताछ गाली भी देने लगा हम लोगों को, तो समझ पाते तो हम लोगों को बहुत सीधा उल्टा पुल्टा बोला लगा, क्या लगा हम लोगों को। हाँ सर, मारपीट भी हुई है। किसके साथ मारपीट हुई है? अरे हमारे मिस्त्रियों के साथ भी हुई है। हम तो थोड़ा दूरी थे तो बच गए, पास में थे तो देख रहे थे इन लोगों को। मिस्त्री का मारी नहीं? प्रेमलाल है ना, वो प्रेमलाल है हमारे मिस्त्री हैं, वो उनका मारी नहीं। कौन का रिपोर्ट भाई है? कहाँ? हाँ कहते हैं कि हाँ रिपोर्ट भाई ही है। कहाँ लगे? अब हम तो ज़्यादा जानी तो नहीं हैं। अपना पंच का चाहिए? अरे का चाहिए तो मारपीट भाई, तब का करी? को का अच्छा चाहे, जो हमका को भला न चाहिए तुम को भला चाह। अब फिर हम लेबर मजदूर आदमी आए साहब, का करी? हमारे साथ ऐसा हुई कैसा साहब? अपना से कौन दुश्मनी रही उनसे? अब का बताइए, लेबर मजदूर से के साथ दुश्मनी हो सका थी? 2 रोटी कमाए वाला आदमी। चलिए ठीक है, नाम बता दिए अपना। जी मेरा नाम मोहित कुमार रावत है। ठीक है।